चेतना की शिखर यात्रा ऑडियो 2 HSJ 59। मोहन पैठनकर ने अपनी चिंता जताते हुए इस पृष्ठभूमि को विस्तार से नहीं रखा था। उन्होंने इतना ही कहा था कि मैंने राजनीति को नहीं, लोकनीति को अपना क्षेत्र चुना है गुरुदेव। आपके मार्गदर्शन में गायत्री परिवार जिस तरह समाज साधना कर रहा है, उससे मुझ जैसे कार्यकर्ता को भी बहुत बल मिल रहा था। अब जबकि राजनीति और ज्यादा हावी होती जा रही है, तो आपकी अनुपस्थिति हम लोगों को बहुत खलेगी। गुरुदेव ने कहा, स्थितियां सदा एक सी नहीं रहती, बदलती हैं, और जो भगवान की पुकार सुन समझ पा रहे हैं वो अनुभव कर सकते हैं कि राजनीति के प्रभुत्व वाला युग अब समाप्त हो रहा है। कुछ ही वर्षों में 10-20 सालों में कला, शांति और कर्मण्यता का बोलबाला होने वाला है। उसके बाद तत्व प्रधान प्रवृत्तियों का उभारक चारों ओर दिखाई देगा। मोहन पैठनकर सहित वहां उपस्थित साधकों ने अनुभव किया कि निश्चिंत हुआ जा सकता है। उनके मन में उठने वाले प्रश्न और संदेह गिरने लगे थे। गुरुदेव ने उन्हें एक बार फिर आश्वस्त किया, निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान अपनी सृष्टि को हे स्थिति में नहीं पड़ा रहने देंगे। यह हो सकता है कि संकट और विग्रह निकट भविष्य में ज्यादा घनीभूत हो और नई समस्याएं उत्पन्न होने लगे, लेकिन अशुभ छाया देर तक नहीं रहेगी। अगला टॉपिक, मां के प्रणाम। इस अवधि में 2 विभूतियों का आगमन चुपचाप हुआ था। परिजनों ने उन्हें बाद में पहचाना और हर कोई पहचान भी नहीं सका। एक विभूति मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई थी। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले उन्हें मां कहकर पुकारते। वे श्वेत वस्त्र पहनती थी और सहज ही शांति कुंज गई थी। प्रशासन ने उनके आने जाने के लिए उत्कट व्यवस्था कर रखी थी। मीरा और रामकृष्ण परमहंस की तरह वे किसी भी क्षण सहज स्थिति से भाव समाधि में चली जाती। चेतना के इस संक्रमण की स्थिति में उनके शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अनुयायियों ने परिचारिकाओं की नियुक्ति कर दी। वह विभूति जब भी कहीं जाती तो परिचारिकाएं साथ जाती, लेकिन शांति कुंज में वे मात्र साध्वियों के साथ आई थी। आमतौर पर मोटर कार का उपयोग करने वाली वह विभूति तांगे में बैठकर आई थी और शांति कुंज के गेट पर उतरकर सीधे ऊपर चली गई। गुरुदेव तब दाईं वाले कक्ष में बैठे देवकन्याओं की भावी साधना और शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे थे। वह विभूति परामर्श कक्ष के सामने होती हुई अखंड दीपक को प्रणाम करती हुई अर्चना कक्ष के बाहर ही बैठ गई। गुरुदेव ने उन्हें कक्ष के सामने से जाते हुए देखा और देखते ही पहचान लिया। माताजी से कहा, माँ आनंदमयी आई हैं। कहते हुए दोनों बाहर आ गए। अर्चना कक्ष के बाहर पालथी मारकर बैठी माँ को वे स्मित भाव से देखने लगे। गुरुदेव और माताजी के कक्ष से बाहर आते ही माँ ने पीछे मुड़कर देखा और अर्चाग्रह को प्रणाम करती हुई खड़ी हो गई। गुरुदेव और माताजी को उन्होंने उठकर अभिवादन किया। कहा, बिना बताए चली आई इसलिए हैरान तो नहीं होना, लेकिन मैंने निवेदन कर दिया था कि मैं आ रही हूँ। गुरुदेव ने कहा, सूचना मिल गई थी। आपके अभिवादन के लिए मैंने श्री माधव को पहले ही बुला लिया था। गुरुदेव के हाथों में भगवान कृष्ण का एक विग्रह था। कांसे से बनी हुई वह दुर्लभ प्रतिमा आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने फिर कहा, आपके इन्हीं आराध्य ने आपके आगमन की सूचना दी थी माँ। माँ ने वह प्रतिमा ग्रहण की और निहारने लगी। आपको बताने के लिए इन्हें वृंदावन से आना पड़ा है ना प्रभु? कहते हुए उन्होंने श्री माधव को हृदय से लगा लिया। फिर बोली, आप भी इन्हीं की लीला भूमि से पधारे हैं ना? कहते कहते उनकी मुख मुद्रा बदली। प्रतीत हुआ जैसे वे भाव समाधि से बाहर आ गई हों। साथ आई साध्वियों को उन्होंने नीचे ही रुकने के लिए कहा था। वे प्रतीक्षा करती हुई सीढ़ियों के पास ठहर गई थी। गुरुदेव और माताजी ने माँ आनंदमयी को परामर्श कक्ष में चलने के लिए कहते हुए संकेत किया। वे भीतर आ गईं और आसन पर बैठ गईं। फिर स्वगत ही कहने लगी, याज्ञवल्क जब अपना आश्रम छोड़कर निर्जन में तप करने के लिए जाने लगे तो उन्होंने गार्गी और मैत्रेयी से कहा कि तुम इस संपदा को आपस में बांट लो। इस पर मैत्रेयी ने कहा, मुझे यह संपदा नहीं चाहिए। इस संपदा को छोड़कर आप जिस वरेण्यम को पाना चाहते हैं, मुझे उसी का अधिकार चाहिए। उपनिषद का यह सूत्र कहकर माँ ने गुरुदेव की ओर देखा, फिर कहा, मैं इस भूमि का स्पर्श करने आई थी। इस भूमि का जहाँ से भविष्य में मातृशक्ति को ब्रह्म विद्या और
तेजस्वी जीवन का संदेश मिलेगा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जत भी परम स्नेही। कहकर माँ चुप हो गई। गुरुदेव और माताजी ने कुछ कहा नहीं, चुप रहे। क्षण भर बाद गुरुदेव ने दाहिना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया, जैसे किसी स्वर का आवाहन कर रहे हों। उन्होंने हाथ उठाते ही गायत्री मंत्र का गुंजन सुनाई दिया। लगा जैसे कोई जप कर रहा हो। पहले एक स्वर सुनाई दिया और फिर सुर जगे। उसके बाद और स्वर जागने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उस परिसर का कण कण गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगा हो। स्वर लहरियां गूंजती रहीं और धीरे धीरे शांत होने लगी। साधक जैसे वाचिक जप से मानस और भाव जप की भूमिका में प्रवेश कर गया हो। अब वातावरण में सिर्फ गुंजन ही शेष रह गया था और धीरे धीरे वह भी शांत होने लगा था। गुरुदेव का करतल नीचे आकर गोद में स्थिर हो गया। जप और गुंजन शांत होने के बाद माँ ने आंखें खोली और हाथ जोड़ते हुए उठने लगी। उठते उठते वे बोली, आपका मंतव्य और आयोजन स्पष्ट हो गया है भगवान। यहाँ का कण कण उस पराशक्ति की आराधना में लीन है। प्रति क्षण यहाँ गायत्री के महापुरस्चरण संपन्न हो रहे हैं। एक एक क्षण में हजार हजार आत्माएं भगवती की उपासना कर रही हैं। माँ आनंदमयी उठ गई थी। माताजी ने उन्हें कुछ मिष्ठान ग्रहण करने के लिए कहा तो वे बोली, यह तो आदि शक्ति का प्रसाद है। कहकर उन्होंने एक टुकड़ा लिया और मुंह में रख लिया। उसके बाद अर्चागृह के पास गई। वहां से तुलसी का एक पत्ता उठाया और अंजलि में रखकर कुछ देर आंखें बंद कर खड़ी रही। फिर उस तुलसी दल को भी मुंह में रख लिया।